ओके अच्छा। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रा जल्दी से ये जो सिमुलेशंस वगैरह हैं इनको कंफर्टेबली करना शुरू कर दें। सो एक तो असाइनमेंट ये है जो मैं अभी आपको दिखाया है फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी इनिशियल कंडीशन आपने कैसे कैलकुलेट करनी है आपने वो भी देख लिया। इसका इक्वेशन में इसको मैटलैब में कैसे सिमुलेट करना है वो भी आप लोगों से हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। एंड देन यू प्लॉट अ कंपैरिजन, इसको ट्राई कीजिएगा और दिस इज़ हाउ यू विल गेट द रिजल्ट। डिस्टर्बेंस के साथ आप देख रहे हैं कि एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। Sustained oscillations occur in system when a disturbance is applied to the system. बेसिकली हम अप्लाई तो नहीं करते, तो हम सिमुलेशन में अप्लाई कर रहे हैं। इट अकर्स इन द सिस्टम, ठीक है। सो सिमुलेशन इज वेरी, जी उमर साहब। सर जल्दी से आप ये बता सकते हैं ये 4 सेकंड तक क्यों लिया है आपने? डिस्टर्बेंस तो 0.2 सेकंड्स तक थी ना? नहीं, ये सिमुलेशन 4 सेकंड्स तक की है। डिस्टर्बेंस जो है वो तो आप अच्छा सवाल है आपका। आप जो हैं मेरे पास अभी मैटलैब पता नहीं मैंने ओपन किया या नहीं, मैं करके दिखा देता। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज़ आप यहाँ पर इसको जो है 0.2 के बजाय देखिए, हमारा जो सिमुलेशन टाइम है, हमने जो सिमुलेशन टाइम यूज़ किया है वो है 0 to 4 वेक्टर हमने जो पास ऑन किया है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। आप इसको 0 to 100 भी कर सकते हैं, राइट। लेकिन जो डिस्टर्बेंस है ये आप 0.2 सेकेंड्स के लिए अप्लाई करना है, सिंपल। आप इसको और भी कम कर सकते हैं, बल्कि आप और अच्छी सिमुलेशन यूँ कर सकते हैं कि आप सिमुलेशन को स्टार्ट करें फ्रॉम आप यूँ कीजिए कि आप सिमुलेशन को स्टार्ट कीजिए विद दिस डिस्टर्बेंस। कहाँ चलेगी ये जो डिस्टर्बेंस है ना, मैं अभी आपको इसका नया फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। एक व्हाट इफ के डिस्टर्बेंस में यूँ अप्लाई करूँ टी, और ये आपका डिस्टर्बेंस है, और दिस इज 0 and then this is 0.1 and this is 0. चलें 2 कर लेता हूँ, इक्वल तो नहीं है डिस्टेंस लेकिन 0.2 मैंने कर दिया। एंड देन यू हैव ऑनवर्ड्स द टाइम। तो आप ये भी कर सकते हैं कि डिस्टर्बेंस आपकी 0.1 से स्टार्ट हो और 0.2 पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस आपको जो है वो सिस्टम में जो है व्हाट वी एक्सपेक्ट इज दिस डेल्टा, ये बिल्कुल इस तरह स्मूथ चलेगा। और फिर जैसी 0.2 आएगा तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ सिमुलेशन। अच्छा, अब होना ये चाहिए कि लेट्स से कि अगर 0.2 और ये 0.1 है, तो आप क्या समझते हैं कि डिस्टर्बेंस चली गई तो फिर हमारे पास इसको यूं हो जाना चाहिए। जी सर, बेसिकली यही मेरा सवाल था। हाँ, तो लेकिन वही तो हमें देखना है कि क्या ये यूं होता है या एक डिस्टर्बेंस आने के बाद चली भी गई तो क्या हमारा सिस्टम स्टेबल था या नहीं। अगर वो स्टेबल होगा तो सिमुलेशन जो है वो थोड़ी सी देर के बाद डाई आउट होकर ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन अगर सिस्टम आपके पास इसी क्या कहना चाहिए, रेड से ही बनाता हूँ मैं, लेकिन अगर ये इसके बाद भी इस तरह से कंटिन्यू करता रहे और अगर ये ग्रो कर गई तो ये तो अनस्टेबल हो गया, राइट। और अगर ग्रो नहीं करती और सस्टेन भी रहती है तो अनस्टेबल, तब भी आपके पास अनस्टेबल ही हो गया सस्टेन्ड ऑसिलेशन में भी। यही तो हमने देखना है। मैं मेरा जो पावर सिस्टम के अंदर यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी बिग सिस्टम, इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो इसमें सिमुलेशंस, मॉडलिंग और मॉडल जो बहुत पुराना सब्जेक्ट है, तो इसके मॉडल्स और जो इसकी सिमुलेशंस हैं वो बहुत ही क्या कहना चाहिए वेल डेवलप्ड हैं और मिच्योर हैं, ठीक है।
और बहुत डिटेल्ड भी हैं। तो दे आर you can you can simulate and predict all sort of power system, क्या कहना चाहिए उसको, phenomena, even the heat से related। तो ये जो बहुत ही सिंपल सा है कि हम देखते हैं कि ये जो सिंपल डायनेमिकल इक्वेशन है इसमें अब हमने ये देखना है कि ये छोटी सी जो डिस्टर्बेंस आई है 0.1 सेकेंड्स के लिए, तो क्या ये ख़त्म हो जाती है या नहीं, ये आपने आपने वेरीफाई करना है। अब आपने देखना है यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है इसमें क्या आ रहा है, मैंने कितनी दी थी 0.2 सेकेंड्स की ना, तो 0.2 सेकेंड्स की ये इतनी सी डिस्टर्बेंस है, लेकिन उसका जो असरात हैं वो ख़त्म नहीं हुई, वो यहाँ से कंटिन्यू है, सिमुलेट किए जा रही है। तो आप लोग भी ज़रा करके देखें और उसको इक्वेशन वाइज भी देखिएगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब बाय द वे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है इसको आप ऐसे नहीं मार्जिनली स्टेबल है जी, और आप इसको इस तरह से छोड़ नहीं सकते, आप इसको इस तरह छोड़ नहीं सकते, और यू हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू डू समथिंग, और वो समथिंग क्या है, वो आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेना है कि आप इस ऑसिलेशन को डैम्प करें। हमने पिछले कोर्स में भी बात यही की थी कि ये जो एक वी हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ अ पावर सिस्टम स्टेबलाइजर। ठीक है, तो मेरा एम पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों से आज ऑनलाइन जो है वो ये स्क्रिप्टिंग करवाऊं कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें। खैर आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी क्लियर टू ऑल। हमने देख लिया कि दो इंपॉर्टेंट है डेल्टा और ओमेगा, उनको हमने सिमुलेट करना है। इससे रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है, ये प्रॉब्लम क्लियर है। अब हम चलते हैं, और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे चलूँ। What I expect is everyone should be very comfortable with the understanding of assignment number 2. Assignment 2 कह रहा हूँ मैं इसको, but this is not exactly an assignment. Assignment जो है अभी आज अभी in the end मैं आपको देता हूँ एक और। This is a demo that you have to do it like a homework. ठीक है, आपने you must try and get yourself comfortable with the programming. आपको कोड भी मैंने दिखा दिया है, ठीक है। So I should move to the next thing, right? अगर कोई सवाल नहीं तो हम आगे चलते हैं। Okay, now here comes the overall big problem. अगर अब इसको हम ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं, what we see here is कि हमारे पास एक पूरा मैकेनिकल या हाइड्रो और मैकेनिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, और ये यहाँ से इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल डोमेन में, एंड देन द इलेक्ट्रिकल गोज अप टू ओवरलोड्स, राइट। तो ये एक तरफ जो है वो जनरेशन है और दूसरी तरफ हमारे जो है वो यूटिलाइजेशन है, राइट। अच्छा, अब हम इसको ब्लॉक डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं। अगर हम इसमें देखें तो पहला ये है कि वी हैव हाउ मेनी टाइप ऑफ कंट्रोल्स हियर। द फर्स्ट स्टेज is possible only because of a proper supply control of the fuel. सेकेंड स्टेज में भी आपको एक प्रेशर कंट्रोल सिस्टम चाहिए जो फर्नेस को और बॉयलर्स को कंट्रोल करता है। फर्नेस और बॉयलर्स कंट्रोल के बाद देखें तो थर्ड स्टेज में हमारे पास टर्बाइंस हैं जिसमें स्पीड कंट्रोल सिस्टम्स लगे हुए होते हैं। स्पीड कंट्रोल सिस्टम इज़ वेरी क्रूशल कि यहीं से आपके पास सिंक्रोनाइज्ड मशीन्स होती हैं। सिर्फ ये नहीं है, इस सिस्टम पे आपके पास जो है एक से ज़्यादा जनरेटर्स होंगे। सारा का सारा सिस्टम मोस्टली जो है एसी है, तो सिंक्रोनाइजेशन इज़ द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ अ स्टेबल नेटवर्क, जनरेशन नेटवर्क। तो वहाँ पे स्पीड कंट्रोल ज़रूरी है। व्हेन इट कम्स टू दी वोल्टेज साइज, टर्मिनल वोल्टेज जो आपके पास है वो जनरेट होता है, वी हैव वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल के बाद नेटवर्क्स के अंदर वी हैव सम नेटवर्क कंट्रोल डिवाइसेस, और फिर आपके पास लोड कंट्रोल। तो आप देखें तो कंट्रोल आपके पास हर स्टेज में है, बट इट्स वेरी क्लियर कि हर जगह जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है वो स्पेसिफाइड होता है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव इज वेल स्पेसिफाइड, और ये भी हमें समझना होगा कि कहीं पे ज़्यादातर जो है आपको लीनियर कंट्रोल मिलेगा और कहीं पे आपको नॉन लीनियर कंट्रोल मिलेगा। अच्छा, ओवरऑल सिस्टम आपके पास नॉन लीनियर सिस्टम है, ठीक है, लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम को भी हम लीनियर कंट्रोल से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
ओनली इफ हमारे पास उसका प्रॉपरली मॉडल है और हमें उसकी प्रॉपर ऑपरेटिंग कंडीशंस पे अगर if we maintain the states of system in within some specified ranges only then we can use control, I mean linear techniques, और वो भी इस तरह से है कि वो इवॉल्व होती हैं, एडेप्टिव कंट्रोल भी इसमें आता है। ठीक है, तो ये सिस्टम स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपके। नाउ ये तो ऊपर से टेक्निक है, ये वाली चीज है। दिस इज हियर कम्स द सिस्टम लेयर। अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये सिस्टम लेयर है, उसके बाद ये आपके पास टेक्निक की लेयर है, अप्रोच है, टेक्निक लेयर है। इसमें आपके पास स्कैडा सिस्टम्स आ जाएंगे और जो भी है। और यहाँ पे अब आपके पास जो है वेरिएबल लेयर है। ठीक है, मैं इस तरह से देख रहा हूँ तो मुझे इसमें देखने से बहुत आसानी है। वेरिएबल लेयर है और इन वेरिएबल लेयर्स के नीचे बिलो दिस आई विल हैव द डायनेमिक इक्वेशंस, मॉडल या फिर इक्वेशंस, जो कि मुझे हेल्प करेंगी अल्टीमेटली। दिस इज ऑल, इसको इस स्टेज में देख सकते हैं। वेरिएबल लेयर पे आने का मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये है वेरिएबल लेयर पे आने का ताकि मैं कुछ हाईलाइट कर सकूं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, कि यहाँ पर आप जो मैनिपुलेट करेंगे, यहाँ आप फ्यूल को मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेशन, कंट्रोल जब भी कोई काम करता है तो बेसिकली कंट्रोल इज डूइंग सम काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि कोई वैल्व होगा जिसको वो बंद करेगा, खोलेगा अकॉर्डिंगली। स्टीम मैनिपुलेशन, देन हियर कम्स द टॉर्क, वेलोसिटी, वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, वोल्टेज एंड करंट के बाद जब नेटवर्क में बात चली जाती है तो नेटवर्क में जाने के बाद हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। तो ये P और Q क्या है, कोई मुझे बताएगा? P का क्या मतलब है इनमें से? ये V तो वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। इसके बाद P और Q हैं जो नेटवर्क्स में हैं। तो ये व्हाट आर दीज P एंड Q? पावर तो मैंने बता दिया, दिस इज वन इज रियल पावर, जैसे हमने स्लाइड में भी शुरू किया था कि सिंक्रोनस जनरेटर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर। और दूसरा Q जो है, दिस इज रिएक्टिव पावर। ओके, नाउ दिस स्लाइड इज ओके विद सबके लिए क्लियर है? दिस इज द कंट्रोल एस्पेक्ट दैट वी आर लुकिंग एट, राइट? अच्छा, इसमें एक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर अब अगर हम देखें गौर से, अब फोकस करें अगर हम सिंक्रोनस मशीन पे, तो जो एक नाउ वी आर फोकस ऑन सिंक्रोनस मशीन। राइट, यहाँ पर जो आपके पास है ओवरऑल, यहाँ कंट्रोल लूप आपको नजर आ रहा है। देयर इज वन कंट्रोल लूप हियर विच इज स्पीड कंट्रोल लूप, and we have one control loop here which is a sort of voltage control loop. ठीक है, ये टरबाइन का और जनरेटर का, यानी आपकी टरबाइन कंट्रोल भी इसमें नजर आ रहा है और आपको जनरेटर का ये सिंक्रोनस जनरेटर है उसका कंट्रोल भी फील्ड वाइंडिंग के थ्रू वो नजर आ रहा है। वी हैव अ ट्रांसफॉर्मर हियर, और ये ट्रांसमिशन लाइन है, एंड दिस इज द पावर लूप। ठीक है, तो ये उसका एक रेप्लिका, एंड वी हैव अ रेफरेंस फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक अ कंट्रोल। जो सेट पॉइंट होता है हमारे पास, ये सेट पॉइंट है, ये इसका सेट पॉइंट है वोल्टेज का, और ये आपके पास है स्पीड का सेट पॉइंट। ठीक है, ये एक ओवरऑल रफ डायग्राम है। अब हमारे पास जो सिंक्रोनस मशीन्स हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है? नाउ द प्रॉब्लम इज, आई शुड राइट इन रेड, कि when we have a sort of unbalanced um, uh, unbalanced mechanical, or I should write it like this, unbalanced
when we have unbalance between मैकेनिकल पावर, क्योंकि इस तरफ जो है आपके पास मैकेनिकल पावर है PM मैकेनिकल पावर एंड electrical power. We will have a problem of, we will have a sort of a problem of what kind of problem we are going to have. Number one will be the speed, and और दूसरी क्या चीज़ होगी, अभी हमने पहले भी देखा था सस्टेन्ड ऑसिलेशंस आ गई थी, ठीक है। तो स्पीड और ऑसिलेशन दे विल बी टू बिग प्रॉब्लम्स इन द मशीन, और इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ अ कंट्रोलर टू इट, ठीक है। तो एंड दिस नीड्स टू ऐड कंट्रोलर एक्शन, ओके। सो ये वो सिस्टम है हमारा, एक ब्लॉक डायग्राम है जनरेशन का, और इसको आगे हम लेके चलते हैं। वी हैव अ सिंक्रोनस जनरेटर हियर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। अब हम इसकी इक्वेशंस को देखते हैं। सो द प्रॉब्लम जो है इसकी, जो ऑसिलेशंस की, अभी हमने देखा पिछली जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास ऑसिलेशंस आई थी। छोटी सी छोटी जो भी कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस आती है तो इट ब्रिंग्स एन ऑसिलेशन इन द सिस्टम। Even from 1960s, very low frequency oscillations in order of few cycles per minute, बहुत slow, have been observed when large power systems are interconnected by very relatively weak tie lines. These oscillations may sustain, this is what I was showing। अच्छा, वो sustain रहेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी और disturbance की वजह से वो superimpose हो और वो grow करने लग जाएं, and grow to cause system separation if not adequate damping is available। I doubt कि हमारे यहाँ जो blackouts हो जाते हैं, undesired blackouts जो होते हैं, लाइट चली आती है, ट्रिप हो जाते हैं, उसकी भी बाज़ औक़ात वजह ये होती है कि आपके जनरेटर्स, आई डाउट कि वो वीक टाई लाइन्स हैं और वहाँ से वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। So with more experience accumulated from the interconnected power system operations, power system engineers are now convinced that the low frequency oscillations are due to the lack of damping। तो हमें क्या करना है बेसिकली, इलेक्ट्रिकल मोड की जो डैम्पिंग मिसिंग है, हमें करना यह है कि वी हैव टू इंक्रीज द डैम्पिंग, increase damping where needed, or this is called something called power system stabilizer, PSS, ठीक है, पावर सिस्टम स्टेबलाइजर। तो हमारा फोकस ये है कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में अगर किसी भी वजह से, जैसे अभी हमने देखा कोई डिस्टर्बेंस आ गई, उस डिस्टर्बेंस की वजह से अगर ऑसिलेशंस आ गई हैं, तो वी हैव टू ऐड अ सॉर्ट ऑफ अ पावर सिस्टम स्टेबलाइजर जो इस ऑसिलेशन को डाई आउट करवा दे, ठीक है। सो दिस इज अवर टारगेट कि ये डिस्टर्बेंस होगी, कोई भी सिस्टम में आएगी, उसकी वजह से हमारे पास सिस्टम में ऑसिलेशंस आ जाएंगी, एंड देन फ्रॉम दिस ऑसिलेशन हम एक पावर सिस्टम स्टेबलाइजर के थ्रू इसको दोबारा स्टेबलिश, जो ऑसिलेशंस है उनको डैम्प कर देंगे, राइट। ये प्रॉब्लम समझ में आ गई आपके? ओके, सो यहाँ से फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें, दिस इज ओवर सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर जो है, दिस इज, इसको आप हमेशा इस तरह से देखें कि दिस इज द मेन सोर्स ऑफ द रियल पावर एंड द रिएक्टिव पावर, ठीक है। दिस इज हाउ वी राइट द पावर P प्लस JQ, और जो लाइन ट्रांसमिशन लाइन है हमारे पास, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द शंट एडमिटेंस और सीरीज इम्पेडेंस, ठीक है। अच्छा, इसमें आर रिएक्टेंस और जो रेजिस्टेंस है इसकी, इन सब चीज़ों को अभी हम इग्नोर करते हैं, बट वी से के रेजिस्टेंस, द इम्पेडेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सीरीज इम्पेडेंस एंड रिएक्टेंस, और जो एडमिटेंस है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G and B, ससेप्टेंस है और एडमिटेंस है।
और जो हमारे पास इसमें वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल दिस VT इज हियर, और दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज जो यहाँ पे आ रहा है, और ये वो वोल्टेज है तो आपकी टर्मिनल पे है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो इंटरनल वोल्टेज जो आपके पास जनरेट हो रहा है दैट इज EQ बार, राइट। सो इंटरनली देखें तो आपके पास एक वोल्टेज जनरेट हो रहा है EQ बार, और ये सीरीज रिएक्टेंस के थ्रू फिर आपके पास टर्मिनल के ऊपर अपेयर होता है, जो कि आप कहेंगे VT है, ठीक है। दिस इज द जनरेटर साइड। अभी हम आगे सिंबल्स में देखेंगे कि ये क्या है। आप अभी इसको सिंपली यूं लें कि दिस इज द रियल और इंटरनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर, और ये जो है ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको, ऑफ जनरेटर, राइट। वी हैव करंट हियर, और दिस इज ऑन द DQ एक्सिस फेजर में, ठीक है। तो सिंगल मशीन इनफाइनाइट बस सिस्टम विद द लोकल लोड कनेक्टेड हियर। ये AVR का सिस्टम है, इस पे हम वापस आते हैं। दीज आर दी सिंबल्स, सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसमें EQ बार में आपको एक दफ़ा हाँ ये देखें, ये EQ बार वहाँ पर इत्तेफाक से E स्मॉल से लिखा हुआ है। EQ बार इज दी विद द कैपिटल EQ बार। ये इंटरनल वोल्टेज जनरेशन है, जनरेटर का इंटरनल वोल्टेज है ये, ठीक है। और जैसे जैसे हम वेरिएबल्स को देखते जाएंगे वैसे वैसे क्लियर होता है कि ये टोटल आपके पास सिंबल्स हैं। लेट मी गो थ्रू इट क्विकली विथ इन द रिवर्स ऑर्डर। F वेरी सिंपल, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। WB या WS सिंक्रोनस स्पीड है, इसको हम अभी जब कर रहे थे तो इसको हम WS कह रहे थे। WB सिंक्रोनस स्पीड है। और जनरेटर रोटर स्पीड, दिस इज विल कम इन WT। और जनरेटर का रोटर एंगल विल बी डेल्टा T। लोड करंट IL, ये भी करंट टाइम वेरिंग है। नाउ दिस इज द कंट्रोल सिग्नल जो कि हम जनरेट करेंगे अपने कंट्रोलर से, UPSS, पावर सिस्टम स्टेबलाइजर्स कंट्रोल सिग्नल। Then we have time constant TA, we have KA is the gain of the excitation system, D will be the damping coefficient, मशीन डैम्पिंग कोफिशिएंट। M जो है वो मशीन का इनर्शिया है, इनर्शियल कोफिशिएंट है। इनफाइनाइट बस को VB V0 या V इंफिनिटी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। VR इज द रेफरेंस वोल्टेज फॉर आई थिंक इट वाज हियर या, और ये यहाँ पर भी मौजूद था, ओके। V रेफरेंस, ठीक है, ये V रेफरेंस आपके पास है। और field excitation field voltage is EFT. EQ bar is the generator internal voltage. XQ, small XQ जो है ये जनरेटर का, Q एक्सिस रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंसेस है, X के अंदर जितनी भी है ये सारी की सारी रिएक्टेंसेस हैं। और D एक्सिस की रिएक्टेंस है, ये Q एक्सिस की रिएक्टेंस है। और एक आपके पास होती है ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। तो ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जो है वो XD बार से है। तो आप इसका ख्याल करें कि ये जो है बेसिकली ये सिंपल XD है, और ये जो है XT बार। आपको याद नहीं रखना, लेकिन जब इक्वेशंस में आएगा तब आपको उनकी वैल्यूज के हिसाब से देखना होगा। देन वी हैव T2 ओपन सर्किट टाइम कांस्टेंट है, ये भी आगे जाके आपको नजर आएगा। VD VQ आर द D and Q एक्सिस टर्मिनल वोल्टेज। इसी तरह से ID IQ जो है वो D और Q एक्सिस जनरेटर वोल्टेजेस हैं। D और Q एक्सिस हम किसी क्लास में इसका बेसिक रिव्यू कर लेंगे। अभी आप इसको सिर्फ ये समझें कि आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन है। करंट टर्मिनल वोल्टेज इज BT, जनरेटर करंट इज I, ससेप्टेंस इज स्मॉल b या कैपिटल B है, और G इज द कंडक्टेंस, Y इज द लोड एडमिटेंस, Z इज द ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस, X जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस है, और R जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस है। एंड PE इज द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट। इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो है वो PE से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैकेनिकल आउटपुट जो है वो PM से। ये सिंबल्स समझ में आ गए आप लोगों के, ठीक है। आगे चलें फिर हम।
प्लीज रेज योर हैंड अगर कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है। नाउ डायरेक्टली आई विल जंप टू द नॉन लीनियर मॉडल। अब जो नॉन लीनियर मॉडल है हमारे पास, इसमें देयर आर फ्यू एजम्पशंस, और इसमें हम जो टर्मिनल वोल्टेज है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं VT। टर्मिनल वोल्टेज जो है दिस इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दी D प्लस J VQ। अगर आप देखें फेजर डायग्राम जो हम इसका रेफरेंस ले रहे हैं, इन फेजर डायग्राम यू हैव द D एक्सिस and we have the Q axis here, ठीक है। और हम इसको कॉम्प्लेक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन दिस D और Q एक्सिस। तो VT जो आपके पास है ये VT, ये VT is basically consisting of two elements. One is your VD, और जो दूसरा इसका है that is VQ, and together we can write VT is equals to VD plus J or I VQ, ठीक है। So this is how VT is VD plus J VQ. Similar goes for the I को भी देखें तो ID plus J IQ, ठीक है। These two things are okay. Now the torque angle or the rotor angle delta is defined, और उसको फेजर डायग्राम से देखें तो हमारे पास जो टर्मिनल वोल्टेज है that can be written as V infinity is equals to D plus J V infinity Q, और इसका ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, राइट, एंड देन वी कैन हैव साइन डेल्टा प्लस J cos of delta. So delta will be the angle between so delta is the angle between EQ bar comma V infinity. V infinity देखते हैं हमारे पास V infinity क्या था, इनफाइनाइट बस, इनफाइनाइट बस वोल्टेज, और VT टर्मिनल वोल्टेज, और ये आपके पास है आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दो हैं EQ बार और जो इनफाइनाइट बस वोल्टेज, यानी इसका जो इंटरनल वोल्टेज जनरेट हो रहा है, इसका जो इंटरनल वोल्टेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है EQ बार इंटरनल वोल्टेज, और ये जो इनफाइनाइट बस वोल्टेज है, इन दोनों का आपस में जो एंगल है, एंगल डिफरेंस है, दिस इज डेल्टा, ठीक है। डेल्टा इज बेसिकली व्हाट, एंगल बिटवीन द इंटरनल, EQ बार क्या था, EQ बार क्या है, इंटरनल वोल्टेज, this is the angle between internal voltage of generator and bus voltage, ठीक है जी उमर साहब। जी उमर साहब, आपका कोई सवाल है? जी सर, मैं पूछना चाह रहा था, ये बेसिकली फेज शिफ्ट है जो इंटरनल और इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान आया है? आप फेज शिफ्ट कह सकते हैं। ऑफ कोर्स के ये जो पूरे आपका इलेक्ट्रो, इसको क्या कहना चाहिए आपको, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल इसका पूरा सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, तो वहाँ से इनके जो वी हैव रिएक्टेंसेस, सो देयर इज अ डिले, और उनमें जो है एंगल डिफरेंस आएगा, ठीक है। आई शुड कीप इट हियर, मैं कुछ कॉपी करना चाह रहा हूँ इधर, ये उनके दरमियान फेज शिफ्ट आप कह लें अभी, राइट, मैं यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट मी पुट इट हियर अगेन, राइट, ठीक है। तो ये इनके दरमियान आप, ठीक है, दिस इज द फेज शिफ्ट,
बट आपको क्लियर होगा कि ये किन दो वोल्टेजेस के बीच में, दिस इज राइट नाउ इट इज इम्पोर्टेंट। हमें कोई चीज़ याद नहीं करनी, समझनी है, ठीक है। जैसे ही आप सिमुलेशंस करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, तब आपके साथ आपको देखिए कि हम एक बहुत बड़े सिस्टम को इस सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमने जो हमारे लिए जो आसानी है वो ये है कि हम डायनेमिक लेवल पे इक्वेशंस और वेरिएबल्स का इंटरेक्शन देखेंगे। डिस्टर्बेंस अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लोड की कोई डिस्टर्बेंस आई है तो उस पर हमने देखना है कि अगर यहाँ पर जनरेटर्स हमारे पास G1, G2 और G3 लगे हुए हैं तो क्या वो आउट ऑफ सिंक्रोनस होंगे या नहीं, ये किस लोड के ऊपर वो आउट ऑफ सिंक्रोनाइज होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए। सो डेल्टा एंगल इज क्लियर नाउ फ्रॉम द सिस्टम। इस सिस्टम को अगर हम देखें इनफाइनाइट बस सिस्टम में, तो आई को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, जो ये आई है, तो आई को हम लिख सकते हैं क्या, आई की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल्स टू वाई टाइम्स वी टी प्लस आपके पास जो है यहाँ पर वी टी माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो करंट हैं, एक करंट आपके पास यहाँ पे जाएगा I1 लेट्स से, और एक करंट आपके पास यहाँ पर जाएगा I2। तो I1 तो आपके पास स्ट्रेट अवे ये है कि आप एडमिटेंस को Y जो आपके पास है, Y इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एडमिटेंस, तो एडमिटेंस से आप वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट I1 हियर, और I2 के लिए जो यहाँ पर गया है I2 विल बी व्हाट, वोल्टेज, इन दोनों वोल्टेज का जो डिफरेंस है VT माइनस V इंफिनिटी डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस Z, तो ये आपके पास आ जाएगा I2। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये आपके पास तो I1 और I2 लिखी हुई हैं, ये भी क्लियर है। I विल बी दिस, ये इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है, ठीक है। सर ये VT और G में क्या फर्क है? EQ कौन सा EQ बार? EQ बार और VT में क्या फर्क है? EQ बार जो है इसकी इंटरनल जनरेशन है। आपके पास कोई भी सिस्टम जो होता है, अगर हम थेवेनिन का जहन में लेके आए तो दैट इज E थेवेनिन एंड देन देयर इज अ Z थेवेनिन, और फिर उसके बाद आपके पास वोल्टेज आउटपुट पे मिलता है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ सीरीज इम्पिडेंस। तो ये एक बेसिकली जनरेटर जो है वो कुछ वोल्टेज जनरेट करेगा, फिर वो वोल्टेज जो है टर्मिनल वोल्टेज से थोड़ा सा कम भी होता है, ठीक है। इवन ये कि वो लैग भी कर सकता है, क्योंकि दिस इज तो ये इंटरनल वोल्टेज है जो आपके, और टर्मिनल वोल्टेज, तो जो आपके पास जो स्टेटर के अंदर जो स्टेटर ऑफ जनरेटर है उसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है वो जब आपके पास आउटपुट में आता है तो देयर इज सम सीरीज रिएक्टेंस, ठीक है सर, क्लियर है। ठीक है। मैं अभी उसको थेवेनिन की को थेवेनिन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दैट इज द वेरी सिंपल वे, ठीक है। तो बीच में एक रिएक्टेंस है, अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी जनरेटर की रिएक्टेंस, ये देखें जनरेटर की रिएक्टेंस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा मैं डायरेक्टली, अच्छा अब हम इसको एक सिंपल सर्किट के तौर पे देखें और फिर हम इसको सॉल्व करें। तो z को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो zi प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस zy, इसको सॉल्व कीजिएगा, ट्राई इट टू कम टू दिस सेकेंड स्टेज। और इसके बाद एक छोटा सा ट्रिक है। अच्छा वुड यू लाइक कि मैं आगे कंटिन्यू करूं, क्योंकि आगे अगर आपके पास टाइम है तो हम मूव करें, व्हाट डू यू थिंक, कि मैं आगे कंटिन्यू करूं कि एक लीनियर, मैं आपको एक इसके बाद थर्ड ऑर्डर मॉडल है सिंक्रोनस मशीन का, क्योंकि हम आज सिंक्रोनस मशीन की बात करना है। और हमने ये दो इक्वेशंस तो कर ली थी, ये तीसरी इक्वेशन है जो अभी अभी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, और EQ बार अभी अभी आपने देखा भी था, इंटरनल वोल्टेज, और एक्साइटर मॉडल की चौथी इक्वेशन आ जाएगी, एंड देन वी विल लीनियराइज इट। आई शुड गो क्विकली सो दैट वी डिसाइड कि हमें आगे कंटिन्यू आज ही करना है या नहीं, ठीक है। और फिर थोड़ी सी ये कैलकुलेशन है, लीनियराइजेशन का प्रोसेस है, लीनियराइजेशन के प्रोसेस के बाद ये एक छोटा सा होमवर्क है, राइट। तो ये लास्ट स्लाइड है, सो इफ यू लाइक आई कैन कंटिन्यू टिल दिस पॉइंट, और आप लोगों को फिर वो असाइनमेंट
एक छोटा सा असाइनमेंट होगा वो प्रोग्रामिंग का। व्हाट डू यू थिंक नाउ? प्लीज गिव मी योर ओपिनियन। लेक्चर खत्म हो रहा है, मैं दोबारा प्लीज इसको ज्वाइन करिए। चलें फिर नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लोग असाइनमेंट मन कीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। चलें, आप लोग काइंडली वो जरूर कीजिएगा जो असाइनमेंट मैंने दिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर अगर कोई सवाल नहीं तो मैं आई एम क्लोजिंग इट नाउ। ओके, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।